हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम कैश बुक का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। सिंपल कॉलम कैश बुक का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे। और इससे पहले कि हमने बहुत सारी और भी वीडियो बना रखी है, ठीक है। बेसिकली हमने लेजर की वीडियो बना रखी है, जनरल की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई जनरल की, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। आज की वीडियो है सिंगल कॉलम के लिए। चलिए समझते हैं। देखो, ये हमने फॉर्मेट हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो इस तरीके से फॉर्मेट बनने वाला है। तो सबसे पहले आता है वही इन द बुक्स ऑफ, बिकॉज ये जर्नल है, ये सब्सिडरी जर्नल कहते हैं इसे। सब्सिडरी बुक कहते हैं जब कई बार क्या होता है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन एक ही टाइप की होती है, तो उसका एक अलग जर्नल बना देते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिडरी जर्नल या सब्सिडरी बुक। तो कैश बुक भी एक सब्सिडरी बुक होती है जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी, यानी कि जैसे जनरल में होता है डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है पहली डेट से लेकर, वैसे इसके अंदर होगी। सबसे बड़ा फायदा इसमें ये होता है कि हम ये अकाउंट भी बना देते हैं, यानी कि ये कैश अकाउंट हमें अलग से बनाना नहीं पड़ेगा, ये एक कैश अकाउंट भी बन जाएगा और ये जर्नल ही बन जाएगा, यानी कि डायरेक्ट पोस्टिंग हम करेंगे। जर्नल है एक तरह का ये, तो डायरेक्ट पोस्टिंग इसके अंदर होगी और ये अकाउंट भी है। तो बेसिकली ये कैश अकाउंट भी बन गया और ये कैश जर्नल ही बन गया। तो ये सबसे बड़ा फायदा ये हो गया। तो पहले ऊपर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ रुपिंदर, यहाँ लिखते हैं कैश बुक या फिर लिख देते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिर्फ कैश बुक भी लिख सकता हूँ मैं या सिंगल कॉलम। सबसे पहले आपका कैश बुक में बैलेंस आता है, या बैलेंस नहीं आएगा तो सबसे पहले बताएगा ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे पहले हम जर्नल बना के रिकॉर्ड करते थे, बट हम सीधा अब क्या करेंगे, डायरेक्ट जो एंट्री होगी इसकी वो सीधा पोस्टिंग करनी है कैश बुक के अंदर, बिकॉज यही जर्नल है। तो देखो, पहला कह रहा है 2022 जनवरी 1 को रुपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 2 लाख। तो यहाँ लिखिएगा 2022 जनवरी 1। अब आपको एंट्री पता होनी चाहिए, बिकॉज उसके लिए मैंने जर्नल की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको जर्नल एंट्री करनी नहीं आती तो ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट पोस्टिंग यहाँ करने वाला हूँ। अगर बिजनेस स्टार्ट होता है कैपिटल से तो एंट्री क्या होती है, सीधा आपके मन में आनी चाहिए। क्या होती है इसकी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब पैसा बिजनेस में डालते हैं, कैपिटल डालते हैं, तो पैसा आया बिजनेस में, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट। और पोस्टिंग कैसे करते हैं? डेबिट है ना कैश अकाउंट, ये कैश बुक है, सिर्फ कैश का कॉलम है इसमें, इसलिए बोलते हैं सिंगल कॉलम। तो कैश बुक में बना रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, तो डेबिट साइड पोस्टिंग होगी, इसलिए मैं डेबिट भी लिखा। और क्रेडिट क्या हुआ ट्रांजेक्शन में? कैपिटल, तो जाके लिखिएगा टू कैपिटल अकाउंट। जैसे लेजर में आप पोस्टिंग कर रहे थे वैसे ही पोस्टिंग होगी, बिकॉज ये कैश अकाउंट है। बट फर्क यहाँ पर ये हो गया कि मैं जनरल से लेजर नहीं बना रहा, सीधा लेजर बना रहा हूँ। तो यहाँ 2 लाख लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर परचेज किया कैश से जनवरी 2 को। अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्नीचर परचेज किया, अब एंट्री क्या होती है, बेसिकली आप ध्यान से देखोगे तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर आया बिजनेस में, फर्नीचर आया, जो आया उसे डेबिट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश गया है। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ डेबिट साइड से कैश बढ़ता है और क्रेडिट साइड से कैश घटता है, तो जब घटेगा तो कैश यहाँ लिखना है। तो एंट्री में देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है, तो यहाँ लिखूंगा बाय फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट तो क्रेडिट हुआ था। आपको यहाँ लिखना होता है कि डेबिट क्या हुआ था ट्रांजेक्शन में, फर्नीचर, तो बाय फर्नीचर अकाउंट। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, जनरल एंट्री पहले आनी चाहिए अच्छे से, तब आप ये चैप्टर करना, वरना ना करना बिल्कुल भी। 50,000 से हुआ है, अगर नहीं आता जनरल एंट्री करनी है, ऐसे सीधा मन में आना चाहिए कि भाई ट्रांजेक्शन हुई क्या होगी। अगर नहीं आ रहा वो, तो पहले जनरल पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। थर्ड देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स खरीदे कैश से, यहाँ पर भी कैश गया तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी, है ना। एंट्री क्या हुई होगी, गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट हुआ और डेबिट क्या हुआ था, परचेज अकाउंट बाय परचेज अकाउंट। एंट्री ऐसे करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फ्राइट पे किया है, ये खर्चा होता है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का, फ्राइट। तो जनवरी 5 को फ्राइट पे किया 500 रुपये, यहाँ लिखेंगे जनवरी 5 बाय फ्राइट। अब ये नहीं पता कि इनवर्ड है या आउटवर्ड, तो सीधा फ्राइट अकाउंट ही लिख दो, क्योंकि फ्राइट 2 तरीके का होता है, एक होता है परचेज करते हुए, एक होता है सेल करते हुए।
हमें नहीं पता कौन सा वाला है। फिर आगे क्या लिखा हुआ देखो, गुड्स सोल्ड करे कैश से जनवरी 7 को। ये बड़ी सिंपल एंट्री होगी, आपको याद होगी। कैश से करे तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और गया क्या, गुड्स टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि कैश आ रहा है 28,000 रुपये का, तो डेबिट साइड पोस्टिंग होगी। और ये हो रही है जनवरी 7 को। तो क्रेडिट क्या हुआ है, सेल, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। समझ आ गई बात। आगे कह रहा है रमेश को पैसा पे किया 20,000 पे। तो देखो रमेश को पैसा पे किया, तो रमेश हो गया रिसीवर, तो रमेश डेबिट, टू कैसे पे किया होगा जब कुछ ना लिखा हो, तो 20,000 पे कैश अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। जब भी कैश कम होगा तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी। और किसको पे किया, रमेश को, यहाँ लिखिए बाय रमेश, यानी कि रमेश डेबिट हुआ है। रमेश के तो अकाउंट लगाते नहीं है, तो यहाँ लिख दिया 20,000। समझ गए। फिर यहाँ कह रहा है कि गुड्स सोल्ड करे दोबारा कैश से 15 जनवरी को 10,000 पे। फिर आपको पता है क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट ही होना है, जनवरी 15, ठीक है, 10,000 से। वेजिस पे करी है 10,000 से, तो ये वेजिस पे करी है तो कैश कम हुआ होगा। एंट्री क्या होती है, जब खर्चा करते हैं तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ लिखिए 20 जनवरी को, क्योंकि क्रेडिट हुआ है कैश, बाय वेजिस अकाउंट 10,000 से। समझ आ रही बात, ऐसे करते हैं। फिर कह रहा है गुड्स परचेज किया राज से क्रेडिट में। ये एंट्री यहाँ नहीं आएगी क्योंकि उधार में किया है। मुझे बताओ इसकी एंट्री हुई क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। एंट्री पता क्या होगी इसकी, देखो ध्यान से, परचेज इज अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, राज आएगा क्योंकि उधार में खरीदा है, टू राज। तो मेरे भाई अगर राज क्रेडिट हो रहा है तो ये तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट हुआ ही नहीं ना, तो ये एंट्री यहाँ नहीं आएगी। आपको बता दो कि जब भी हम उधार में खरीदते हैं, देखो सब्सिडरी बुक बहुत तरीके की होती है। कैश के लिए कैश वाली बुक बना दी, ऐसे ही जब उधार की परचेज होती है तो उसके लिए हम परचेज बुक बनाते हैं। तो हमें ये वर्किंग नोट में हम लिखेंगे कि ये एंट्री परचेज बुक में आएगी, यहाँ नहीं आएगी। ऐसे ही उधार वाली सेल के लिए सेल बुक बनती है, ठीक है। परचेज रिटर्न करा तो परचेज रिटर्न बुक बन जाती है, सेल रिटर्न करा तो सेल रिटर्न बुक, ऐसे कई सारी बुक बनती है। लास्ट देखते हैं जनवरी 31 को पेड रेंट बाय चेक। ये भी यहाँ नहीं आएगा बिकॉज ये कैश बुक है। मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, ये जो कॉलम है ये खाली कैश वाला कॉलम है। डबल कॉलम में क्या होगा, बैंक वाला कॉलम भी आता है साथ में कैश के साथ। तो ये जो चेक से रेंट पे किया है ना, ये वहाँ पर आएगा क्योंकि चेक से पे किया तो बैंक कम हुआ, बट ये जो कॉलम है ये खाली कैश का है, तो ये भी एंट्री यहाँ नहीं आएगी। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस हमें क्या करना है, टोटल करना है। आपको पता होगा कैश एक एसेट होता है, इसका टोटल हमेशा डेबिट साइड का बड़ा आएगा बिकॉज कैश कभी नेगेटिव नहीं होता। कैश डेबिट साइड से बढ़ता है, क्रेडिट साइड से घटता है, और इसका टोटल हमेशा डेबिट साइड वाला ही आएगा। डेबिट साइड ही बड़ी आएगी, ध्यान से देखो डेबिट साइड ही बड़ी आ रही है। तो ये आ जाएगा 2,38,000, ठीक है। यहाँ पर भी 2,38,000 आना चाहिए। तो जनवरी 31 को हम महीने के एंड में निकालते हैं, यहाँ लिखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस आएगा। तो देखो यहाँ से 80,000 गए, 80,000 और 20, 1 लाख, 1 लाख माइनस करोगे तो 1,38,000, यहाँ पर आएगा 1,27,500। और इसको अगले महीने ब्रॉड डाउन कर देते हैं, जैसे कि लेजर बनता है, फरवरी का अगला महीना होता है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा। यही बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन हो देता है, 1,27,500। क्लियर होगी बात। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। और वर्किंग नोट में हम बना देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखेंगे जनवरी, ये जो जनवरी हमारी 25 वाली ट्रांजेक्शन है, विल नॉट रिकॉर्ड, इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इट इज क्रेडिट परचेजेस। क्योंकि वो क्रेडिट परचेज है तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगा। और यहाँ लिखोगे इट इज रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक, ये परचेजेस बुक में रिकॉर्ड होगा, यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा बाबा। फिर एक अगर लास्ट वाली लिखी हुई थी जनवरी 31 को, ये भी रिकॉर्ड यहाँ नहीं होगी। इट इज़ नॉट, ऐसे लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट बना के, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इट इज़ सिंगल कॉलम, क्योंकि ये सिंगल कॉलम है, ठीक है।
इट विल रिकॉर्ड इन या इट इज़ रिकॉर्डेड इन डबल कॉलम। ये डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड होगी जिसमें बैंक का कॉलम भी होता है। इट इज़ रिकॉर्डेड इन डबल कॉलम कैश बुक। राइटिंग बना जाना थोड़ा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।